दोस्तों, आर्मी लॉ डिफेंस एकेडमी जयपुर के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 13 तारीख को जयपुर बीआरओ का पेपर हुआ था, एआरओ का, जिसमें हम आपके लिए जीके और साइंस के जो क्वेश्चन आए थे और बच्चों के द्वारा बताए गए वो क्वेश्चन आपको कैलाश जी सर के द्वारा सोल्व कराए जाएंगे। जो भी आपको दिक्कत हो या बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन बताने में कोई गलती लगे तो आप कमेंट करके हमें बताएं और उसका सॉल्यूशन एकदम सही तरीके से हम देंगे। कैलाश जी सर आपको पूरा पेपर सोल्व कराने वाले हैं। लो सर। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज जो बच्चों पेपर हुआ बहुत ही शानदार पेपर था और देखकर मजा आ गया। आज बिल्कुल आसान सा, और बच्चों से जो रिएक्शन आ रहे हैं और देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ जितना भी जो क्वेश्चन वहाँ से जो पर्सन उठे थे वो सारे के सारे पढ़ाए हुए में से, यहाँ पर अपने नोट्स हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। तो जितने भी जैसे क्वेश्चन आए थे यहाँ से बच्चों का स्कोर रहा था 40 से ज़्यादा, किसी के 45 क्वेश्चन, किसी के 46 क्वेश्चन, ये था एवरेज। तो लेकिन जो पेपर के लेवल को देखते हुए और जिस बच्चे के अंदर फिजिकल के अंदर गुड के अंदर है तो उस बच्चे को अगर 40 क्वेश्चन सही है तो उसका श्योर सिलेक्शन है। अगर एक्सेलेंट में है तो 35 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर बहुत अच्छा था। और अब अपन स्टार्ट करते हैं। और जो हमने जो बच्चों से फ़ोन करके जो जानकारी ली है वो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो आपको पता ही है पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्हीं के द्वारा विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है उसी की स्थापना की गई थी। तो ये था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर क्या रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए बच्चों ये जो अपने रिलेशन की भर्ती हुई थी पीछे, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था और इसका उत्तर सही रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बच्चों पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और उन्हें 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां पर डेट नहीं पूछी गई है, सीधा व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो उत्तर क्या रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो ये है बच्चों उत्तर क्या रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर जो पढ़ाई करवाई थी तो हमने ट्रिकों के माध्यम से बच्चों को बताए थे ऑल ओवर सभी राष्ट्रपति कंटिन्यू 1 से लेकर 15 तक कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था दूसरे राष्ट्रपति, तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो उत्तर क्या रहेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हमने जब यहाँ पढ़ाई करवा रहे तो बच्चों को ये बताया था कि राष्ट्रपति जैसे सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, ये त्याग पत्र किसको देंगे, टोटल क्या रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद होती है उनमें टोटल मेंबर कितने हैं। तो उत्तर क्या रहेगा, 15। यूएनओ के अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और स्थायी मेंबर होते हैं उन्हें वीटो पावर है। तो सारी चीजें बच्चों को बताई थी। बिल्कुल हलवा पेपर आया था, बिल्कुल आसान सा पेपर था। और एक क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस भरा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी इनकी विचारधारा कहां पर नहीं मिलती थी। ये क्वेश्चन था, कुछ एक्यूरेट बच्चे थोड़ा बता नहीं पाए बट इनका सेंस ये निकल रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के विचारधारा कहां पर नहीं मिल रही थी। तो इसमें ऑप्शन थे सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका यहां पर देखते हुए उत्तर क्या रहेगा, इसमें सस्पेंस वाला एक क्वेश्चन था। तो हमारी तरफ से ये अहिंसा हमने बताया है, क्योंकि आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंट का नारा किसने दिया था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी के खिलाफ चले गए थे। महात्मा गांधी की नीति क्या थी? अहिंसात्मक आंदोलन था, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर नेहरू जी उनके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, इनके साथ में मिल गए थे रैलियों में, तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो अहिंसा के प्रति विचारधारा चेंज हो गई थी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो उत्तर क्या रहेगा? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थार का मरुस्थल का संबंध किस देश से है? तो थार का जो डेजर्ट है जो हमारे भारत के अंदर स्थित है, यहां पर अलग अलग देश थे, तो उत्तर क्या रहेगा? थार का मरुस्थल भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी के जादूगर हमारे मेजर ध्यानचंद जी, तो सभी बच्चों को पता है हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पढ़ा रहे थे तो एक चीज बताई थी कि नर्मदा नदी आर्मी की सबसे फेवरेट है। हमेशा हर बार पेपर में नर्मदा नदी से क्वेश्चन आता है। अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो उत्तर रहेगा नर्मदा नदी, और राज्य पूछे तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, आपको पता होगा कंप्यूटर के जो बाहरी ढांचा होता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। अब अपन चलते हैं साइंस के क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके का जो पोर्शन था वहां पर एक क्वेश्चन साइंस का आया था, बीसीजी का टीका का संबंध किससे है? तो बेसिलस से जो अपने ये तपेदिक है, टीबी से रिलेटेड होता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जो साइंस और जीके दोनों के अंदर ही आता है, नवीनीकरण ऊर्जा बोले तो क्या ऐसी एनर्जी जिसका अपन यूज पुनः दोबारा किया जा सके? तो ऑप्शन क्या क्या थे उसके अंदर? था मिनरल्स, पेट्रोलियम, एक था उसके अंदर कोयला, और चौथा था पानी। तो हाइड्रो पावर प्लांट है वो क्या आता है? नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आता है, तो उत्तर इसका सही रहेगा बच्चों पानी। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ये पूछा गया था, यूनिट पूछी गई थी जो रेजिस्टेंस की, तो उत्तर रहेगा रोम। सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो उत्तर क्या रहेगा? वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ऑप्शन थे इसमें ताप, दाब, घनत्व है, कोई नहीं, तो उसको उत्तर क्या रहेगा? दाब रहेगा, प्रेशर। ध्वनि पर प्रेशर का या दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव का रक्त दाब कितना होता है? 120 से लेकर 80, ये होता है उत्तर इसका। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर क्या रहेगा? 46, 46, और पूछे अगर जोड़े पूछे तो 23 होते हैं, और 26 टोटल गुणसूत्र होते हैं। एक क्वेश्चन, पुल का निर्माण किससे होता है? ये बच्चों में थोड़ा सस्पेंस रहा था कि सर इसके अंदर ऑप्शन है कंक्रीट भी डाल दिए, चूना पत्थर भी आ गया, तो उसका उत्तर सही क्या करेंगे? तो इसका एक्यूरेट उत्तर रहेगा कंक्रीट। कंक्रीट ही करना पड़ेगा बच्चों, इसके अंदर पुल का निर्माण कंक्रीट से होता है। एक आया था कि इनमें से कौन सा शाकाहारी है? तो इसके अंदर ऑप्शन थे बंदर, इसके अलावा मनुष्य, शेर और खरगोश। खरगोश क्या होता है? शाकाहारी होता है। जनरेटर से क्या प्राप्त होती है? जनरेटर बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन वहां पर यह नहीं था कि किसको कन्वर्ट करता है, यह था कि ऊर्जा कौन सी प्राप्त होती है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन में था, सीधा ही क्वेश्चन था, यांत्रिक ऊर्जा कोई ऑप्शन में नहीं आया था, विद्युत ऊर्जा आया था, तो यहां पर उत्तर क्या रहेगा? विद्युत ऊर्जा रहेगा। नेक्स्ट आया था 1 HP 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो उत्तर रहेगा 746 वोल्ट। नाइट्रोजन उर्वरक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक है, तो उत्तर था इसका अमोनिया। अपन जो यूरिया वगैरह लाते हैं तो इसके अंदर अमोनिया NH3 ये चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण होता है? CO2, SO2, धुआं और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो उत्तर रहेगा रक्त, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, एक चुंबक के 4 टुकड़े करने पर उन्हें जोड़ने पर आगे क्या होता है? सीधा आया था, एक चुंबक के अपन 4 टुकड़े कर देते फिर उनको जोड़ने पर क्या होगा? तो एक चुंबकीय छड़ बन जाती है, सिंपल सा था।
ये आए थे बच्चों 15 क्वेश्चन। एक जीके का था, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव जी महाराज। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, और यही क्वेश्चन आया था। देखिए बच्चों, हमने जो यहाँ पर तैयारी करवाई थी, तो जो पेपर का वे रहता है उसी के अकॉर्डिंग बताया था। एक क्वेश्चन धर्म से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आता है, एक क्वेश्चन पुरस्कारों से आता है, दिवस से पूछ लेते हैं, किताबों से आता है। तो हमने पूरा का पूरा हमारी कम समय के अंदर हमने बच्चों को जो मैटर दिया था, जो पढ़ाया था, लगभग वहीं से पूरा का पूरा पेपर आया है। तो हमारे जितने भी यहाँ से बच्चे थे, हमने बहुत ही मतलब हमारी तरफ से जितना प्रयास हो सके हमने किया था। बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही अच्छा है। थोड़े दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर करेंगे ज़बरदस्त पार्टी, फिर होगी, फिर एक और वीडियो डालेंगे। और अब सर से बात करते हैं। जो आज पेपर आया, कैलाश जी सर अपने जो जीके पढ़ाते हैं 100% इनके नोट्स से और आर्मी लॉ डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो भी मटेरियल दिया उसके बाहर से न साइंस का न जीके का और मैथ का भी सेम रहता है। हमारे पास मैथ का बच्चा डाटा नहीं बता पाता, इसलिए मैथ के हम क्वेश्चन नहीं लेके आ पाए, लेकिन साइंस और जीके के जैसे बच्चों ने बताया वो 100% अपने नोट्स से आए। मैं आर्मी लोअर डिफेंस एकेडमी के टीचर्स और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जिस बच्चे ने यहां से तैयारी की उसको 100% पेपर उनके नोट्स से कम समय के अंदर मुश्किल से 1-1.25 महीना मिलता है, और उसके अंदर सटीक पेपर मिलना उन बच्चों के किस्मत और क्या हो सकती है। इसके लिए मैं अपनी टीम और टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।